फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो भर्ती आई थी स्टेनो की, क्लर्क की, ग्रुप डी की और ड्राइवर की, देखिए इन पोस्ट पर कितने फॉर्म भरे गए हैं और एक सीट पर कितना कैंडिडेट इस बार एग्जाम देने के लिए बैठेगा, ये बात आप लोग जान लीजिए जो हाई कोर्ट की इन भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि लोगों को इस बात का डर है कि कंपटीशन में बहुत ज़्यादा रहेगा, मेरिट बहुत ज़्यादा जाएगी। ठीक है, तो एक कंपटीशन तो है, कंपटीशन का तो दौर ही चल रहा है। ठीक है, तो कंपटीशन तो है, तो आप ये जरूर जान लीजिए कि कितने फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, और कितनी कहते हैं एक सीट पर कितने कैंडिडेट अप्लाई किए हैं। ठीक है, तो मैं पूरा डाटा लेके आया हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधे सीधे बात करते हैं। देखिए, जो मेरे पास डाटा है 13 तारीख आखिरी तारीख, 13 नवंबर जो था फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थी। कितनी थी आपकी? 13। लास्ट डेट कितनी थी? लास्ट डेट कितनी थी? ठीक, 13 नवंबर, 13/11/2022 ये थी लास्ट डेट। ठीक है, अब कहते हैं फॉर्म कितने भरे। देखिए, दोपहर के 1 बजे तक का डाटा, 1 बजे तक का डाटा है यहाँ पर। ठीक है, देखिए फॉर्म कितने कब तक भरे गए थे? 13 तारीख तक भरे गए थे। 13 तारीख को फॉर्म भरा जा रहा था और रात के 12 बजे तक अप्लाई आप कर सकते थे। लेकिन मेरे पास जो डाटा है वो दोपहर के 1 बजे तक का है। 13 तारीख के दोपहर के 1 बजे तक का डाटा है। ठीक है, तो मैं लेके आया हूँ। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं 12 बजे तक का लेके आया, लेकिन आप मान लीजिए उतना ही पड़ेगा। अब एक दिन में कितना ज़्यादा चेंज होगा? 4-5 घंटे में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो 13 तारीख के दोपहर तक का डाटा है मेरे पास, 1 बजे तक का। ठीक है, जो जारी किया गया है, तो मैं आपको जरूर उसको बता दे रहा हूँ कि क्या कहते हैं कितना डाटा जारी किया गया है। तो अभी क्या कहते हैं चलिए सीधा चलते हैं। देखिए, जो आपका स्टेनो का पद है, स्टेनो की पोस्ट है, उसके लिए स्टेनो के लिए कितनी पोस्टें आई हैं? लगभग 1186 पोस्टें हैं। 1186 पोस्टें हैं, जिसमें 881 हिंदी स्टेनो के लिए हैं, 305 इंग्लिश स्टेनो के लिए हैं। ठीक है, कुल फॉर्म जो भरा गया है, देखिए इस कंपटीशन लोग कई तो रहे थे कि ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन इतना कंपटीशन नहीं है। कुल फॉर्म जो भरा गया है वो भरा गया है 42,109। स्टेनो के लिए इतना कंपटीशन नहीं है। पता नहीं इस बार इसमें स्टेनो में इतना कम फॉर्म क्यों पड़ा है। हो सकता है ये सबसे बड़ी क्या कहते हैं दुविधा हो कि कहते हैं इसमें जो स्टेनो का सर्टिफिकेट मांगा गया है, स्टेनो का डिप्लोमा मांगा गया है। ठीक है, तो इस वजह से लोगों को कन्फ्यूजन हो, इसलिए उन्होंने स्टेनो का फॉर्म ना डाला हो, और भी कोई कारण भी हो सकता है। लेकिन ये जो डाटा है ये कहते हैं इतना ही निकल के आया है, 42,109। ठीक है, तो इतने फॉर्म भरे गए हैं। और एक चीज़ मैं और बता दूँ आपके पास, लेकिन ये बताया उसका कोई फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन मैं आपको जरूर बता दे रहा हूँ, जिसके पास क्या कहते हैं स्टेनो का सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो अपनी किसी जहाँ से वो स्टेनो सीखा है, जहाँ कोचिंग संस्थान है, अगर रजिस्टर्ड कोचिंग संस्थान है, वहाँ से वो सर्टिफिकेट बनवा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वाला सर्टिफिकेट चल जाता है। ठीक है ना, वो सर्टिफिकेट चल जाएगा। अगली भर्ती की जो अगर आपसे भूल हो गई तो आप अगली भर्ती के लिए ध्यान रखें। ठीक है, जो आपका कोचिंग संस्थान में जो जहाँ से आप सीख रहे हैं शॉर्ट हैंड, ठीक है, वो अगर वो रजिस्टर्ड है, कोचिंग संस्थान रजिस्टर्ड है, तो वहाँ से वो आपको टीचर बना के दे देगा सर्टिफिकेट, आपका वो मान्य भी होगा इसमें। ठीक है, तो अभी समझ लीजिए। तो अभी कहते हैं 1186 फॉर्म का पद आए हुए हैं, 42,109 फॉर्म पड़े हुए हैं। तो क्या कहते हैं एक सीट पे कितना बच्चा बैठ रहा है? एक सीट पे लगभग 35 कैंडिडेट बैठ रहा है। ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। देखिए, जिसको भी स्टेनो आती है तैयार रहे पूरी तरीके से, इससे अच्छी भर्ती आएगी नहीं। खासकर ग्रुप सी लेवल की पूर्ण रूप से सरकारी, कोई अर्ध सरकारी नहीं है। जिस प्रकार से यूपीपीसीएल का फॉर्म चल रहा है, जो एग्जाम होने वाला है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का, तो यूपीपीसीएल जो है वो अर्ध सरकारी है। ठीक है, मतलब सरकारी वो भी है, लेकिन अर्ध सरकारी, उसमें सैलरी भी ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है, लेकिन वो अर्ध सरकारी, पूर्ण रूप से सरकारी नहीं है। आने भविष्य में वह कभी भी कहते हैं निजीकरण उसका हो सकता है, वो प्राइवेट हो सकती है। लेकिन ये जो अब भर्ती आई हुई है हाईकोर्ट की, सिविल कोर्ट के लिए, वो पूर्ण रूप से सरकारी है। ठीक है, तो इसमें इतना कॉम्पिटिशन नहीं होने वाला है। मतलब इसमें पूर्ण रूप से सरकारी है, और इस स्टेनो की भर्ती में इतना कॉम्पिटिशन नहीं है। लगभग 35 बच्चा बैठ रहा है। ये दोपहर के 1 बजे तक का डाटा है, 13 तारीख तक का। ठीक है, तो लगभग 35 बच्चा इसमें बैठेगा। ठीक है, और इसी प्रकार से जूनियर असिस्टेंट कितने पद हैं टोटल? 1021 पद हैं, 819 जूनियर असिस्टेंट के, 202 पेड अप्रेंटिस के हैं। और इसका जो इसमें कुल फॉर्म कितने भरे गए हैं? इसमें कुल फॉर्म भरे गए हैं 2,12,132। ठीक है, 2,12,132 फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, देखिए ट्रिपल सी इसमें भी चाहिए था, इसमें ट्रिपल सी चाहिए था, और इसमें क्या चाहिए था? स्टेनो का सर्टिफिकेट चाहिए था। इसमें सिर्फ ट्रिपल सी चाहिए था। ठीक है, तो इतना फॉर्म भरा गया है। ज़्यादा फॉर्म इसमें भी नहीं, लेकिन अच्छा खासा कॉम्पिटिशन में है। ठीक है, तो एक सीट पर लगभग 207 बच्चा है, 207 कैंडिडेट है एक सीट के लिए। अच्छी खासी कॉम्पिटिशन, 207 कम नहीं होता है, लेकिन ऐसी उम्मीद थी कि फॉर्म ज़्यादा भरा जाएगा, फॉर्म कम भरा गया। देखिए, दो कारण इसके हो सकते हैं। एक तो लोगों के पास कहते हैं इस फॉर्म में जो भर्ती में
फॉर्म थोड़े कम पड़े रहे, ऐसे नज़र आ रहा है थोड़े कम पड़े हैं, उसके दो कारण हैं। एक तो इसकी मेरिट बहुत हाई जाती है, दूसरा इसमें क्या कहते हैं जैसे स्टेनो में हो गया अलग से सर्टिफिकेट मांगा गया है, ठीक है, और ये ड्राइविंग में 3 साल का लाइसेंस मांगा गया, 3 साल पुराना, और इसके बाद फीस भी इसकी बहुत ज़्यादा थी फॉर्म की, तो इसलिए हो सकता है, तो यही सब कारण हो सकते हैं कि फॉर्म थोड़ा सा कम पड़ा है जो इस तरीके से अपेक्षा की जा रही थी, ठीक है। अभी समझ लीजिए इसमें 207 बच्चों पर एक सीट है, 207 कैंडिडेट पर। ग्रुप डी की बात कर लेते हैं, 1699 लगभग 1700 पोस्टें थी, 1699। फॉर्म कितना पड़ा है? फॉर्म पड़ा है 2,35,000 2,53,095, माफ़ कीजिएगा 2,53,095, ये इतना फॉर्म पड़ा हुआ है आपका, ठीक है। तो एक सीट पे लगभग कितना बच्चा बैठेगा जाके, तो एक सीट पे लगभग 148 कैंडिडेट बैठ रहा है, 148.96 है, लगभग 49 मान लेते हैं, 149 कैंडिडेट इसमें बैठ रहा है। तो अब ये समझ लीजिए इतना कंपटीशन इसमें है, ठीक है। देखिए ग्रुप डी में क्या है, ग्रुप डी में इतना कंपटीशन जरूर है, लेकिन कहते हैं नौकरी पाना इतना कठिन नहीं है, क्योंकि टाइपिंग वगैरह है नहीं, ट्रिपल सी चाहिए नहीं, ठीक है। तो अच्छे से फॉर्म डाला होगा, अगर अच्छे से आप तैयारी करेंगे, ठीक है, तो क्या कहते हैं, हाँ, तो कहते हैं आपका सिलेक्शन हो सकता है। देखिए किसी न किसी में कुछ ना कुछ इस तरीके का मांगा गया है इन भर्तियों में, ठीक है, जिससे फॉर्म हमें कम नज़र आ रहा है। पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। देखिए अभी मैंने आपको ग्रुप डी का बताया, ग्रुप डी का मुझे डाटा जरूर मिला, स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा आपका, मुझे सिर्फ इसी का निकल गया। ऑफिशियल डाटा तो सबका आ गया है, जिससे जो मैंने बताया बिल्कुल एक बिल्कुल सही है, लेकिन जो एक हमको स्क्रीनशॉट मिला ढूंढने पर वो हमको यही वाला मिला, ठीक है, ग्रुप डी का ही, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, लेकिन बाकी डाटा भी पूर्ण रूप से सही है, ठीक है, ये कंफर्म है, ये सही है, ठीक है। इसके बाद क्या है, ड्राइवर के लिए कितनी पोस्टें हैं? 26 पोस्टें हैं ड्राइवर के लिए। 26 पोस्टें। फॉर्म कितना पड़ गया? इसमें अच्छा खासा फॉर्म पड़ गया है, 39,364 फॉर्म पड़ गया। तो एक सीट पर लगभग कितना कैंडिडेट बैठता है जाके? देखिए अच्छा खासा फॉर्म इसमें पड़ गया है, ठीक है। तो एक सीट पे लगभग 1514 कैंडिडेट है एक सीट पर, 1514 कैंडिडेट है एक सीट पर, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए दूसरी बात हम लोग बात ये कर लेते हैं, लोग ये लग रहा हो डाटा गलत तो नहीं है, बिल्कुल डाटा गलत नहीं है, ठीक है। काफ़ी मैंने अच्छा खासा सर्च किया है, इसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब कारण क्या हो सकते हैं, फॉर्म कम क्यों पड़ा है? देखिए स्टेनो वाली भर्ती में क्या किया गया, स्टेनो वाली भर्ती में हमारा स्टेनो को सर्टिफिकेट मांग दिया गया, फीस तो सबकी ज़्यादा है, वो तो कन्फर्म है, यही कारण तो एक है कि फीस बहुत ज़्यादा है और मेरिट बहुत जाती है, ये दो कारण तो ही हैं। तीसरा कारण क्या हो सकता है, जो फॉर्म कम पड़ा है, जो अपेक्षा थी फॉर्म ज़्यादा पड़ेगा, तो कम इसलिए पड़ा है। देखिए स्टेनो में क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट मांगा गया स्टेनो का, वो लोगों के पास होगा नहीं, इसलिए वजह से उन्होंने फॉर्म नहीं डाला होगा। हालांकि कोचिंग सेंटर से बनवा सकते थे, जहाँ से वो शॉर्ट एंड सीख रहे हैं, किसी रजिस्टर्ड कोचिंग सेंटर से भी वो सर्टिफिकेट बनवा सकते थे, ठीक है। दूसरा चलिए अब तो निकल गया, समय निकल गया है। दूसरा कहते हैं, और इसमें स्टेनो में ट्रिपल सी भी मांगा गया था, उसी प्रकार जूनियर असिस्टेंट में भी ट्रिपल सी मांगा गया, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट में भी ट्रिपल सी मांगा गया। इसके बाद तीसरा ग्रुप डी में क्या मांगा गया, ग्रुप डी में देखिए आपकी हाई स्कूल के साथ में आपकी 6वीं और 8वीं की मार्कशीट मांगी गई। बहुत से कम लोगों के पास होगी 6वीं 8वीं की मार्कशीट, या बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बनवा नहीं पाए होंगे, बनवा सकते थे, हो सकता है उन्होंने अपना निवास चेंज कर दिया हो, किसी दूसरे शहर में नहीं लगे हो, कहाँ से जाके वो बनवाएंगे दोबारा से, कब पता नहीं कब उन्होंने 6वीं 8वीं किया हो, ठीक है। ये भी एक तरीके से क्या कहते हैं कारण हो सकता है फॉर्म कम पड़ने का। ग्रुप डी में अच्छा खासा फॉर्म पड़ा तो है, लेकिन उसमें भी फॉर्म ज़्यादा पड़ सकता था, कम इसलिए नज़र आता है। खासकर इसमें अच्छा खासा फॉर्म है, लेकिन फिर भी और पड़ सकता था, लेकिन इसमें ड्राइविंग लाइसेंस का एक्सपीरियंस मांग दिया गया 3 साल का, मतलब 3 साल से ज़्यादा, 3 साल लगभग पुराना होना चाहिए आपका डीएल जो है 4 व्हीलर का, ठीक है। ये सब कारण हो सकते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि देखिए मेरिट किस प्रकार से जाती है। मैं मार्कर जरूर ले लेता हूँ, मार्कर थोड़ा सा यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए ये हम लोग जान लेते हैं कि मेरिट किस प्रकार से जाती है। देखिए पिछली बार जो कहते हैं लगभग मेरिट गई थी, देखिए लगभग अगर आपके इस बार अगर आप तैयारी कर रहे हैं स्टेनो किसी भी पोस्ट के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ये आपको समझ लीजिए कि लगभग आपको 85 से 90% के आसपास लाने ही नंबर हैं, ठीक है। ये लगभग 200 नंबर का है, ये लगभग 200 नंबर का है, ठीक है। मान के चलिए आप 100 कहते हैं 100 टोटल, मैं फाइनल मेरिट की बात कर रहा हूँ, 200 नंबर में से आप कहते हैं आपके कम से कम 176 से 77 नंबर से 176 से 180 नंबर के बीच में होने चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार से क्लियर की बात करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी बोल दे रहा हूँ। 150 नंबर का रहेगा। इसमें पिछली बार ही मेरिट 136 गई थी जनरल कैटेगरी की, इस बार भी लगभग इतनी मान लीजिए 136 मान लीजिए। ग्रुप डी भी उसी प्रकार से है, मतलब आपके तरीके से आप ये मान के चलिए कि हाँ आप अगर 80 से 85% के आसपास ला रहे हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके इसमें सिलेक्शन हो जाएगा,
ठीक है। और थोड़ा सा में कम टाइम मिला, कितने थोड़ा सा कम टाइम मिला फॉर्म भरने का, ठीक है। बहुत से लोगों का EWS का सर्टिफिकेट नहीं बन पाया। बहुत से लोगों की शिकायत ये थी, कमेंट में था कि सर मैं EWS सर्टिफिकेट बनवा चाहता था, लेकिन कितना कम टाइम दिया गया, 12-13 दिन का फॉर्म भरने का टाइम दिया गया, ठीक है। उसमें मेरा EWS सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, कुछ छुट्टियाँ लग गई, कुछ कहते हैं बिजी शेड्यूल रहा, ठीक है। उसी वजह से वो EWS सर्टिफिकेट नहीं लगा पाए। तो थोड़ा सा क्या कहते हैं, ये जरूर नाराज़गी है, जरूर जिस जो भर्ती प्रक्रिया है कि इसमें से थोड़ा फॉर्म भरने का समय जो है वो काफ़ी कम दिया गया, ठीक है। अभी कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा किस पोस्ट के लिए कितने पद पर, किस पद के लिए कितनी कहते हैं सीटों की संख्या रहेगी, मतलब सीटों की संख्या बोल रहा हूँ, कितने कैंडिडेट रहेंगे कितनी सीटों पर, ठीक है। तो आपको सब कुछ समझ में आ गया हो तो अभी वीडियो पे इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट कोई अगर नई अपडेट आएगी उसको तुरंत आपको बताया जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जितनी भी सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी नई अपडेट हैं वो आपको समय पर मिलती रहें।